हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आइए देखते हैं, हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि किसी भी स्मॉल पार्टिकल का, जैसे मैंने एक स्मॉल पार्टिकल लिया है न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, जो स्मॉल पार्टिकल है इसका एक साथ मोमेंटम और पोजीशन निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है। देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग जो क्या था, एक जर्मन फिजिसिस्ट, उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रपोज किया कब, 1927 में। इसने एक्सप्लेन किया कि लिमिटेशन को एक्सप्लेन किया किसने, मेजरिंग सर्टेन पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी सच एज पोजीशन और मोमेंटम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल एट द सेम टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of small particle with absolute accuracy और certainty। क्या कहा, किसी भी स्मॉल पार्टिकल का, दोनों का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम बताना क्या है स्मॉल पार्टिकल का, बिल्कुल पॉसिबल इम्पॉसिबल है। उसका या तो अगर हम इसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालेंगे तो मोमेंटम हमारे पास गलत आएगा, अगर मोमेंटम निकालेंगे तो पोजीशन कुछ और आएगा। एक साथ दोनों का कैलकुलेशन इम्पॉसिबल है। If an attempt is made to measure any one of these two quantity with greater accuracy, the other become less accurate। अगर हम किसी एक को, मैंने भी बताया, जो अगर मोमेंटम को हम अच्छे एक्यूरेसी से निकालेंगे तो पोजीशन गलत आएगा, अगर पोजीशन को निकालेंगे तो मोमेंटम गलत आएगा। दोनों को एक साथ निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है। आगे आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन इज, क्या ले लिया हमने, डेल एक्स, एंड द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम इज del p is equal to m into del v is always constant and is equal to h by 4 pi। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। del x इंटू del p क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल होगा किससे, h अपॉन 4 पाई से। ठीक है, जहाँ del x क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, del p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, del p इज इक्वल टू m इंटू डेल वी। एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। जब हम डेल पी को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, m डॉट डेल वी को, तो क्या आएगा, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, इसे 1 ले लेते हैं हम। दिस इम्प्लाइज दैट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद सर्टेनिटी। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि हम किसी भी स्मॉल पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं निकाल सकते। आगे देखेंगे। हालांकि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सारे ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। इट इज ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल के लिए लागू होता है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इनसफिशिएंट टू अल्टर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट अपॉन कोलिजन। फॉर इंस्टेंस द लाइट फ्रॉम ए टॉर्च हिटिंग ए रनिंग बॉल ऑन ए डार्क रूम डज नॉट affect the speed or position of the ball. This difference can be illustrated by comparing del x into del v value for a particle of mass 1 gram and small particle। देखेंगे हम, जब पार्टिकल का मास कितना होगा, 1 ग्राम होगा, इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यही हमने पीछे निकाला था। ये देखेंगे, जो इक्वेशन 1 ले लिया था हमने, इसको इसमें वैल्यू रखेंगे। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और हमने 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1416
और m क्या है, मास है, तो मास को हमने कितना ले लिया 10⁻³ kg। जब इनको हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, लगभग 10⁻24 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दस द प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। जो हमारे पास प्रोडक्ट आया क्या होगा, वो बिल्कुल स्मॉल होगा और नेग्लिजिबल होगा, हम खुली आंखों से उसको देख ही नहीं सकते। फॉर ए स्मॉल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4πm। हम वैल्यू रख देंगे, एच का वैल्यू क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4, पाई का वैल्यू रख देंगे, एम की जगह किसका मास रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे तो लगभग कितने के बराबर आएगा, ये 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखिए, सो इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज 10⁻8 मीटर, देन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, विच इज सिग्निफिकेंट। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है 10⁻8 मीटर और इधर क्या है 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन में और वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। इसी को हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया है। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।